डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। 1 यूरेथ्रा, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड 1 पेयर ऑफ किडनी। 1 पेयर ऑफ किडनी के बारे में, यानी किडनी के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग यूरेटर के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए इसमें ना थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, इसलिए मैंने यूरेटर ये सब पढ़ने के लिए आपको एक पूरा का पूरा ये दे रहा हूँ। देखिए यूरेटर में क्या है, दे आर ए पेयर ऑफ फाइन वाइटिस डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब 25 to 30 सेंटीमीटर का लेंथ और 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ का, 3 मिलीमीटर डायमीटर का 2 ट्यूब होता है जो दोनों किडनी के हाइलम पार्ट से निकला होता है। ओके, कहता है ये यूरेटर अराइजेज फ्रॉम हाइलम से निकला होता है, हाइलम पार्ट ऑफ किडनी, डिसेंड एलोंग द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, वो और कहाँ पे जाके ये होता है, ठीक है, ख़त्म कहाँ पे होता है, तो कहता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहता है डिसेंड एलोंग द एब्डोमिनल वॉल, बेंड obliquely, ठीक है, inwards and upwards to open into the urinary bladder in the region of trigone by oblique slits, one on each side। क्लियर है? अब देखिए इसके 3 वॉल होते हैं, मतलब इसके उसमें 3 वॉल होते हैं, 3 कोट होते हैं, यानी कि यूरेटर में हिस्टोलॉजिकली 3 कोट होते हैं। ओके, जैसे ब्लड वेसल में 3 कोट होते हैं, उसी तरह इसमें भी 3 कोट होते हैं। ठीक है, कहता है कि पहला जो होता है वो होता है एक्सटर्नल एडवेंटिटिया, दूसरा होता है मिडिल मस्कुलर और तीसरा होता है इनर म्यूकोसा। एक्सटर्नल एडवेंटिटिया, मिडिल मस्कुलर एंड इनर म्यूकोसा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए तो एडवेंटिटिया से याद रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल एडवेंटिटिया, नाम ही एक्सटर्नल एडवेंटिटिया, उसका मिडिल मस्कुलर, एम से मस्कुलर, एम से मिडिल, यानी कि मिडिल पार्ट जो होगा वो मस्कुलर पार्ट होगा। और म्यूकोसा कैसे याद रखिएगा, जीआईटी में भी सबसे इनर में क्या होता है, म्यूकोसा होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। द मिडिल मस्कुलर कोट हैज़ इन इट सेल्फ 3 लेयर ऑफ ए स्मूथ मसल सेल। देखिए इसमें क्या होगा, जो मस्कुलर लेयर होगा ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊपर भी लॉन्गिट्यूडनल, नीचे भी लॉन्गिट्यूडनल, और बीच वाला जो होगा, ठीक है, जो बीच वाला लेयर होगा वो होगा आपका सर्कुलर, यानी मिडिल सर्कुलर, ऊपर नीचे लॉन्गिट्यूडनल, बस इतना याद रखा है। यूरेटर आर ऑलवेज अंडरगोइंग पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये ओसोफेगस की तरह पेरिस्टालसिस करता है। ठीक है, तो कहता है ये पेरिस्टालसिस करता है, जिसके कारण यूरिन पास करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। कोई पूछेगा किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कैसे पास करता है, ठीक है, तो आप कहेंगे पेरिस्टाल्टिक, ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ यूरेटर्स। ओके, चलिए अब आइए यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो ही आपके दिमाग में आए, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर में आपको एक चीज़ दिमाग में जरूर आना चाहिए। कहता है कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल होता है, और क्यों स्ट्रेचेबल होता है, इसका रीज़न है, वो बना होता है किसका, ट्रांजिशनल इपिथेलियम का। और ट्रांजिशनल इपिथेलियम में क्या होता है डियर, कहता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम में, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम में क्या नहीं होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो आइए यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कुछ देखें। इट इज़ ए मीडियन पायरिफॉर्म सैक which varies in shape, size and position according to the amount of urine present in it. The fully distended bladder becomes a void in outline. Bladder has 3 parts: apex, fundus or body and neck. Okay, कहता है body has a triangular area called trigone. उसी ट्राइगोन पे आके तो मिलता है कौन, यूरेटर। ठीक है, कहता है इट हैज़ ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। देखिए ट्राइगोन में बताया ना, यूरेटर का क्या होता है, ओपनिंग होता है। ठीक है, एंड एन इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस। नेक रीजन पॉजेज 2 स्फिंक्टर, इनवॉलेंट्री इंटरनल स्फिंक्टर एंड वॉलेंट्री एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो याद रखिएगा। ठीक है,
जो इंटरनल है वो एस्फिंक्टर, इंटरनल एस्फिंक्टर जो है वो है इनवॉलेंट्री। तो ऐसे ही याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक है इनवॉलेंट्री इंटरनल, आई एन से इनवॉलेंट्री, आई एन से इंटरनल, ठीक है जी। तो वॉलेंट्री वी के बाद क्या आता है, ओ, ये है आउटर, यानी कि एक्सटर्नल एस्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एस्फिंक्टर। क्लियर है पॉइंट। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री, और इंटरनल को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। क्लियर है पॉइंट। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए, कहते हैं नेक लेड्स इनटू यूरेथ्रा, नेक लेड्स इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा अब निकलता है, और यूरेथ्रा में बता दूं आपको कि यूरेथ्रा जो होता है उसके बेस पे ही, जहाँ से यूरेथ्रा निकलता है वहाँ पे एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, वो सिंगल ग्लैंड होता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड अगर बढ़ जाए, 45 से 50 साल के बाद प्रोस्टेटिक ग्लैंड बढ़ना शुरू होता है, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है यूरेटर पे और स्ट्रिक्चर हो जाता है, और पेशाब बार बार होता है, यूरिनेशन बार बार होता है। तो 45 से 50 एज के बाद बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, वहाँ पे यही घटना होती है, ठीक है। तो अब देखिए, कहता है कि वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स, ये तो हो गया आपका, हाँ नहीं, ये एक्सटर्नल एस्फिंक्टर और ये बता दिए। अब देखिए, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स, ठीक है, 3 कोट्स, आउटर एडवेंटिटिया, मिडिल मस्कुलर एंड इनर म्यूकोसा, ये तो आपको बताए दिए, ठीक है। द मसल प्रेजेंट इन द मिडिल मस्कुलर कोट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट्रूसर मसल, ठीक है, डेट्रूरस मसल, ठीक है। मिडिल मस्कुलर कोट, मिडिल मस्कुलर कोट कौन है आपका, ठीक है, जो हम बताए थे इसका सर्कुलर मसल का बना हुआ है, तो वो एक्चुअली में डेट्रूसर मसल है, याद रखिएगा, डेट्रूसर मसल, ठीक है। बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन डेट्रूसन और पर्सिंग डाउन ऑफ यूरिन। मस्कुलर कोट हैज़ इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल इन द मिडिल एंड इनवॉलेंट्री लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, तो ऊपर हमने डिस्कस कर दिया। म्यूकोसा हैज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू टुवार्ड्स द साइड ऑफ मस्कुलर लेयर एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ठीक है। और ये तो मैंने पहले बताया कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम है, ठीक है, इसके कारण स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कहता है ये यूरोथीलियम होता है, किसका बना होता है, यूरोथेलियम का, टुवार्ड्स ल्यूमेन। एडवेंटिटिया इज फॉर्म्ड ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, एडवेंटिटिया इज फॉर्म्ड ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है पॉइंट। चलिए, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन बोथ द एस्फिंक्टर अंडरगो रिलैक्सेशन। अब आइए, एक्सटर्नल एस्फिंक्टर, ठीक है, जो क्या है वॉलेंट्री, और इंटरनल आपको क्या है इनवॉलेंट्री, ये तो आपको याद हो गया ट्रिक के द्वारा। तो ड्यूरिंग मैक्चुरेशन बोथ द एस्फिंक्टर अंडरगो रिलैक्सेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्ट द एस्फिंक्टर और टू रिलैक्स एंड ए पर्सन अंडरगोज यूरिनेशन, ठीक है। यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कारण वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब एस्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स होगा। जो ही एस्फिंक्टर रिलैक्स होगा, देखिए मतलब दोनों एस्फिंक्टर, मतलब ये याद रखना है कि दोनों के दोनों एस्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं जब मिक्चुरेशन होना होगा, ठीक है। क्लियर है। और ये किसके कंट्रोल में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कंट्रोल में होता है। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज इनरवेटेड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बताएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि वो कैसे मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए लास्ट, यूरेथ्रा। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स आउटसाइड बाय द बॉडी। इन फीमेल इट इज़ वेरी शॉर्ट, 2 to 4 सेंटीमीटर, straight and concerned with the release of urine through an aperture called urethral orifice or urinary aperture present in the vulva, यानी फीमेल में। बट मेल में हमने क्या बताया, ये बहुत ही लॉन्ग होता है, और मेल में ये 20 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। इसके बेस पे प्रोस्टेटिक ग्लैंड पहले बताए, और आगे जाके इसके साइड में कॉपर्स ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको कवर करके रखता है कौन, पेनिस, ठीक है। ये स्पर्म और यूरिन दोनों को रिलीज करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल एपर्चर, ओके। तो ये आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसका मैंने ऑडियो वीडियो आपको दिया है, ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे नेफ्रॉन डायग्राम के साथ बहुत अच्छे तरीके से, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।